Hello everyone, I hope you are doing well. This is Ankit for Pariksha Classes. Today we can talk about बीएड प्रवेश परीक्षा 2025। जी हाँ गाइस, आप सभी लोग के काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं कि फॉर्म्स कब से शुरू होंगे, 1 वर्ष का बीएड कौन कर सकता है, 2 वर्ष का बीएड कौन कर सकता है, क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, उन सारी चीज़ों के ऊपर बात करूँगा आपके इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप। तो जितने भी कैंडिडेट चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को हिट कर लीजिएगा ताकि इस तरह की चीज़ें आपको टाइम टाइम मिलती रहे। और अभी तक आप लोगों ने परीक्षा क्लासेस ऑफिशियली ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे भी काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती है। बाकी कोई डाउट कोई क्वेरी तो वहाँ पे चैट करके आप चीज़ों को पूछ सकते हैं। और अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल साथ ही साथ ट्विटर यानी कि एक्स में फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से फॉलो कर लीजिए। सारी चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी का आ रहा है कि आवेदन प्रक्रिया कब से स्टार्ट होने वाली, कब से फॉर्म फिल होंगे। तो गाइस 10 फरवरी से आपके एग्जाम भी कह सकते हैं फॉर्म फिल होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं कि 1 साल का बीएड कौन कर सकते हैं, 2 साल का बीएड कौन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग आप सभी को मालूम कंटिन्यू बेस पे अपडेट्स आए जा रही हैं कि कब कब क्या क्या एग्जाम्स होने वाले हैं, क्या क्या अपडेट्स हैं, उन सारी चीज़ों की बात करते हैं। सबसे पहले चलते हैं आपकी न्यूज़पेपर की कटिंग क्या कह रही है, उसके बाद में फिर जो आपके क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को एक बाय एक करके देख लेंगे। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख रहे हैं तो ये आपकी न्यूज़पेपर कटिंग है जिसमें बात करी गई बीएड दाखिले के लिए देश में एक प्रवेश परीक्षा की तैयारी। ठीक है, आगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें उसको हम थोड़ा देख लेते हैं कि क्या कह रहा है। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, बाकी हम आपके क्वेश्चंस के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ बात करी गई है एनसीटीई नई शिक्षा नीति के तहत तैयार कर रहा प्रस्ताव, एनटीए को दी जा सकती है परीक्षा के आयोजन की जिम्मेदारी, यानी कि परीक्षा कंडक्ट जो करवा सकती है वो अभी टीम सेलेक्ट नहीं हुई, यानी कि कौन सी यूनिवर्सिटी क्या करवाएगी। तो यहाँ पे एनटीए की बात करी जा रही है, यानी कि एनटीए समझ में आ रहा है, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो कि यूजीसी नेट जिसका एग्जाम जो है एनटीए कराती है, तो यानी कि वही संस्था को देने की बात करी गई है। आगे क्या कहा गया है, ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ थी, बाकी ज़्यादा चीज़ों के ऊपर बात नहीं की। यहाँ बात करी गई है कि इंटीग्रेटेड बीएड प्रवेश परीक्षा में एनटीए को देने की तैयारी। आगे कहा गया है एनसीटी यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, यानी कि बीएड में दाखिले के लिए पूरे देश में एक प्रवेश परीक्षा आयोजन कराने का प्रस्ताव तैयार कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, यानी कि कहीं ना कहीं आपकी बीएड के एग्ज़ाम्स जो है या ऑनलाइन फॉर्म आने की जो डेट है वो 10 फरवरी है। कुछ अन अपडेट्स हैं उसको भी थोड़ा देख। देखिए इस कटिंग में इस चीज़ को साफ बता दिया है कि क्या कह रहा है। इस कटिंग में इसमें बात करी गई है, क्या कह रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं बीयू यानी कि 10 फरवरी से भर सकते हैं बीएड प्रवेश परीक्षा के फॉर्म। बीयू ने जारी किया विज्ञापन, 10 मार्च तक भरे जाएंगे आवेदन। ठीक है, ये जो कटिंग है ये आपकी झांसी की है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं, बता देता हूँ आपको, उसके ऊपर आपके क्वेश्चंस के ऊपर बात करते हैं। संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन फॉर्म 10 फरवरी से भरे जाएंगे। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर छात्र छात्राएं 10 मार्च तक आवेदन कर सकेंगे। 20 से 25 अप्रैल तक बीयू प्रवेश परीक्षा कराएगी, यानी कि 20 से 25 अप्रैल जो है वो आपके एग्ज़ाम डेट हो जाएगी। फिर बात करिए बीयू को एक बार फिर बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा कराने की जिम्मेदारी मिली है। ठीक है, शासन की ओर से 1 फरवरी को विज्ञापन जारी करने के निर्देश दिए गए थे। इससे क्रम में बीयू ने बृहस्पतिवार को विज्ञापन जारी कर दिया है। कुल सचिव विनय कुमार सिंह ने बताया कि 10 फरवरी से 10 मार्च तक बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे। 20 से 25 अप्रैल तक प्रवेश परीक्षा कराई जाएगी। 25 से 30 मई तक परीक्षा परिणाम जारी कर दिया जाएगा। 1 से 25 जून तक काउंसलिंग चलेगी। 1 जुलाई से सत्र शुरू हो जाएंगे, यानी कि नया सेशन जो स्टार्ट होएगा वो 1 जुलाई से शुरू कर देंगे। लगातार परीक्षा का जिम्मेदार मिलने वाला दूसरा विश्वविद्यालय बीयू प्रदेश में लगातार दूसरी बार संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा का जिम्मेदारी मिलने वाला बीयू दूसरा विश्वविद्यालय बन गया है। कुल सचिव ने बताया कि इससे पहले लखनऊ विश्वविद्यालय लगातार 2020 से 21 में ये परीक्षा कराई थी, यानी कि इससे पहले लखनऊ यूनिवर्सिटी ने भी कंटिन्यू कराई थी। फिर आगे बात करी गई बच्चों का कराया इलाज। क्या कह रही है इसमें कि बृहस्पतिवार को, चलिए इससे रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं, ये अपने से नहीं, तो हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें पता चल गई हैं। इसके अलावा कुछ और अपडेट्स हैं उसको भी जान। तो गाइस ये सिंपल सी तो अभी न्यूज़पेपर की कटिंग के
अकॉर्डिंग मैंने चीज़ों को आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ पे जो टेंटेटिव डेट्स दी हुई हैं उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को जान लेते हैं। तो गाइस जो एग्ज़ाम फॉर्म फिल होना यानी कि आपका फॉर्म फिल होना से स्टार्ट होगा वो आपका 10 फरवरी से आपका फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएगा। आज जो अगर हम बात करते हैं तो आज आपकी 23 जनवरी जो है वो हो चुकी है, ठीक है। अब उसके बाद में बात करेंगे ये बीएड जेई एप्लीकेशन लास्ट डेट जो है वो 30 अप्रैल यानी 30 अप्रैल जो है लास्ट डेट रहने वाली है। फिर उन्होंने बात करी है किस चीज़ की, फिर यहाँ पे बात कर रहे हैं कि बीएड जेई एप्लीकेशन फ़ीस सबमिशन यानी कि फ़ीस जमा करने की जो लास्ट डेट है वो 7 मई तक रखी गई है। फिर बात करी गई है बीएड लास्ट डेट विद लेट फीस के साथ में आप 7 मई तक फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी टेंटेटिव डेट्स हैं, हो सकता है कुछ इसमें संशोधन हो, लेकिन अभी के अकॉर्डिंग जो आपकी डेट्स आ रही वो ये है, यानी कि आपके फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो जाएंगे 10 फरवरी से, ठीक है। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिनको आगे बीएड करना है, अब यहाँ पे सबसे बड़ा प्रश्न जो आपका बनता है कि 1 साल का बीएड करेंगे आप कि 2 साल का बीएड करेंगे, तो इन सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको कहाँ से मिलेंगे, इस वीडियो में मिलेंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल कि 1 वर्ष का बीएड जो है वो कौन कर सकता है और 2 वर्ष का बीएड कौन कर सकता है, ठीक है। यूजी पीजी दोनों के लिए अब क्या चीज़ है भैया, इसमें बहुत ज़्यादा इशू है सभी को। तो चलिए चीज़ों को मैंने यहाँ पे डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ आपको, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका वो आपका ये है कि ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन आपका 1 ईयर, यानी कि ये क्वेश्चन बहुत आप सभी के माइंड में घूम रहा है कि ग्रेजुएशन आपने कर रखी है और आपने पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि आपने पीजी भी कर रखी है, अब आपने किसी भी फील्ड में कर रखी है तो आपका 1 साल का बीएड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैं सिंपल सा आपका एग्जांपल के तौर पर अगर आप लेना चाहें, जैसे मान लो किसी छात्र ने बीए किया हुआ है, ठीक है, उसके बाद में किसी छात्र ने मैं कह रहा हूँ एमए कर लिया, ठीक है, तो बीए भी कर लिया इन्होंने एमए भी कर लिया, तो आपका ये जो है आपका 1 साल का हो जाएगा। ऐसे ही जो अगर मैं बात करता हूँ जो अगर आपने बीएससी कर रखी है, साथ ही साथ आपने एमएससी भी कंप्लीट कर ली है और आप बीएड करना चाहते हैं तो आप 1 साल का बीएड कर सकते हैं। और भी आपकी स्ट्रीम है, जैसे मान लो आपने बीकॉम करा हुआ है, बीकॉम, ठीक है, लाइक मैं बात करता हूँ कि आपने बीकॉम कर रखा है और आपने एमकॉम कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन बीकॉम और एमकॉम कर लिया, तो भी आपका 1 साल का ये हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ साथ यानी कि आपका ग्रेजुएशन में कुछ भी हो और आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, जो अगर अलग अलग कर रखा, अलग अलग इन द सेंस, जैसे मान लीजिए किसी ने बीएससी कर लिया, ठीक है, और पोस्ट ग्रेजुएशन में उसने एमए कर लिया एमएससी करने के बाद, तो भी आप 1 साल का कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गई ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ में 1 साल का, सिंपल शब्दों में समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब कुछ और क्वेश्चन सभी का ये आता है कि 4 साल का जिन्होंने बीएड किया है उनका क्या होगा। चलिए इसको भी बात कर लेते हैं, इसको भी समझा देते हैं कि 4 साल का जो अगर आपने इंटीग्रेटेड कोर्स कर रखा है, बीएड जिसको बोल रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग 1 साल का बीएड कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि आपने जो अगर आपके पास डिप्लोमा की बात नहीं कर रहा हूँ, डिग्री 4 साल की डिग्री ले रखी है, जैसे मान लो 4 साल की आपने बीएड कर लिया, ठीक है, तो या फिर बीएड कर रखा है, तो ये जो आपका 4 साल का जो आपने कोर्स किया था, बीटीसी जिसको बोल देते हैं, बीएड जो है एग्जैक्ट, ठीक है, तो ये जो बीएड आपकी डिग्री है, तो इसके बाद में आप 1 साल का बीएड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपकी एलिजिबिलिटी यहाँ से आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब कुछ और आते हैं, कुछ और चीज़ों को। अब यहाँ पे बहुत से छात्र हमारे ऐसे हैं जिन्होंने अभी अभी ग्रेजुएशन करा है और बीएड करने की सोच रहे हैं या बीएड करने के लिए बीएड करना चाह रहे हैं। तो गाइस जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन कर रखा है, ग्रेजुएशन इन द सेंस मैं कह रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ आपने बीए किया हुआ है, सिर्फ आपने बीएससी कर रखी है, ठीक है, सिर्फ आपने बीकॉम कर रखा है, ठीक है, क्या कर रखा है आपने सिर्फ बीकॉम कर रखा है, तो आप सभी कह रहे हैं कि सिर्फ आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास है, किसी भी स्ट्रीम में हो, तो आपका जो बीएड हो जाएगा वो आपका 2 वर्ष का हो जाएगा। साधारण शब्दों में समझिए, लोगों ने हवा बना दिया कि 1 साल का है, 2 साल का, क्या होगा क्या नहीं, सिंपल शब्दों में समझिए, स्पष्ट एक एक चीज़ को एग्जैक्ट मैंने समझाने करी है। चलिए अब तीनों चीज़ों को यहाँ पे देख लीजिए। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन था तो उसको समझिएगा, आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, किसी भी स्ट्रीम से कर रखा हो, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है किसी भी स्ट्रीम से, तो आप 1 साल का बीएड कर लेंगे।
उसके बाद में जो अगर आपके पास डिग्री है बीएड वाले, ठीक है, या जिन्होंने बीए बीएड कर रखा है, ठीक है, उनकी बात कर रहा हूँ। तो जो अगर आपने 4 साल की डिग्री 4 साल आपने बिताए हैं किसी कॉलेज में, तो भी आप 1 साल का बीएड कर सकते हैं। उसके बाद में आपने सिर्फ ग्रेजुएशन करा है, ग्रेजुएशन इन द सेंस आपने 10th करा, 12th के ग्रेजुएशन में आपने बीए कर लिया, बीएससी कर लिया, बीकॉम कर लिया, जो भी आपके ग्रेजुएशन होते कर लिया, या फिर कॉमर्स से आपने कुछ भी कर लिया, ठीक है, तो आप बीएड करना चाहते हैं तो आपका 2 साल का बीएड हो जाएगा, ठीक है। इतना सा समझिए, बस इतना सा है चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी। अभी भी कोई आपका डाउट या कोई क्वेरी बचती है तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा। और अभी तक आप लोगों ने परीक्षा क्लासेस ऑफिशियली ऐप डाउनलोड नहीं किया, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, उसको ले लीजिएगा। उसको लेने का फ़ायदा आपको ये मिल जाएगा कि वहाँ पे मैं आपको आप सभी के लिए जितने बीएड कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि मैंने परीक्षा क्लासेस ऐप जो बनवाया वो सिर्फ और सिर्फ टीचर्स के लिए ही बनवाया है, नए टीचर्स बनने के लिए, ठीक है। तो आप सभी के लिए मैं यहाँ पे अनाउंसमेंट कर देता हूँ कि आपकी बीएड की मैं टेस्ट सीरीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं आइए ऐप पे, बीएड की टेस्ट सीरीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग ज्वाइन करिए। बाकी जो अगर आपको क्लासेस वगैरह चाहिए तो बताइएगा, तो वो भी मैं आपको आपके लिए अवेलेबल करवा दूंगा कम से कम कॉस्ट पे, ठीक है। और अभी तक आप लोगों ने कोई डाउट कोई क्वेरी बचती है आपको तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज पर्सनली ऐप पे चैट कर सकते हैं, वहाँ से भी हमारी टीम से आपको सारी की सारे सजेशन देती है, ठीक है। फिर भी कोई डाउट कोई क्वेरी बचता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ऐप पे चैट कर सकते हैं। साथ ही साथ परीक्षा क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और परीक्षा क्लासेस व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल और ट्विटर पेज को फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिलती रहती है। ओके, चलिए मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट और एक नई क्लास के साथ में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, लव यू 20 फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड बाय बाय।